अगर आज तुम बुद्ध के ये 8 संदेश सच में सुन लोगे, सिर्फ सुनोगे नहीं बल्कि मन से समझ लोगे, तो तुम्हें घर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर खुद बदल जाएगा। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, स्वर्ग कोई जगह नहीं है जहां पहुंचा जाता है। स्वर्ग वह स्थिति है जो घर में बनाई जाती है। और घर स्वर्ग तभी बनता है जब वहां रहने वाले लोग जागरूक हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनना। ये 8 संदेश साधारण लग सकते हैं, लेकिन इन्हें अगर जीवन में उतार लिया तो रोज रोज का तनाव, झगड़ा, कड़वाहट और चुपचाप जमा हुआ दर्द सब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। पहला संदेश, अपेक्षा छोड़ो, प्रेम अपने आप बहेगा। बुद्ध कहते हैं, दुख की जड़ अपेक्षा है। घर में सबसे ज्यादा दुख इसलिए होता है क्योंकि हम अपनों से बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला वैसा बने जैसा हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे मन की बात बिना बोले समझे। हम चाहते हैं कि वो हमारी कुर्बानी देखे, माने और सराहे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो प्रेम शिकायत में बदल जाता है। बुद्ध कहते हैं, प्रेम मांगने से नहीं मिलता। प्रेम तब मिलता है जब तुम सामने वाले को उसकी पूरी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करते हो। जैसे ही तुम ये मान लेते हो कि सामने वाला भी एक इंसान है, कोई आदर्श मूर्ति नहीं, उसी दिन घर में हल्कापन आने लगता है। अपेक्षा कम होते ही झगड़े अपने आप कम हो जाते हैं। दूसरा संदेश, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। घर में बहुत से रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग चुप रहना नहीं जानते। कोई कुछ कह दे, तुरंत पलटकर जवाब देना। कोई ताना मारे, तुरंत चोट पहुंचाने वाला शब्द वापस फेंक देना। बुद्ध कहते हैं, हर युद्ध जीतने लायक नहीं होता। कुछ लड़ाइयां जीतकर भी हम हार जाते हैं। जब गुस्से में तुम चुप रहते हो तो तुम हार नहीं मानते, तुम खुद को बचाते हो। ये मौन कमजोरी नहीं है, ये जागरूकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये मौन डर से नहीं होना चाहिए, ये मौन समझ से आना चाहिए। ऐसा मौन जो मन में शांति लाए, दबा हुआ जहर नहीं। तीसरा संदेश, दोष देना बंद करो, जिम्मेदारी लो। घर में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला वाक्य है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम अपने दुख का कारण दूसरों को बनाते रहोगे, तब तक तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। दोष देना आसान है, लेकिन यह तुम्हारी शक्ति छीन लेता है। जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि तुम अपने जीवन के मालिक बन रहे हो। जिस दिन तुमने कहना शुरू किया, मैं अपनी प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हूं, उसी दिन से घर का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। चौथा संदेश, करुणा रखो, लेकिन खुद को मिटाओ मत। बुद्ध की करुणा बहुत गहरी थी। वह हर इंसान के व्यवहार के पीछे छिपे दर्द को देख पाते थे। घर में कोई कठोर है तो उसके पीछे भी कोई चोट है, कोई चिड़चिड़ा है तो उसके पीछे भी कोई थकान है। लेकिन बुद्ध यह भी कहते हैं, करुणा के नाम पर खुद को कुचल देना भी गलत है। अगर तुम हर बार चुप रहकर भीतर टूट रहे हो तो यह करुणा नहीं, डर है। सच्ची करुणा में स्पष्टता होती है, सम्मान होता है और सीमाएं भी होती हैं। पांचवां संदेश, तुलना छोड़ो, शांति अपने आप आएगी। बुद्ध कहते हैं, तुलना दुख की फैक्ट्री है। हम अपने घर की तुलना दूसरों के घर से करते हैं। सोशल मीडिया देखकर सोचते हैं, उनका जीवन कितना अच्छा है, हमारा क्यों नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, हर घर के भीतर अपनी लड़ाइयां होती हैं, बस सब दिखती नहीं है। तुलना करने का मतलब है अपने घर की अच्छाइयों को नजरअंदाज करना। जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी, उसी दिन तुम अपने जीवन में मौजूद शांति को देख पाओगे। छठा संदेश, अतीत को हथियार मत बनाओ। घर के ज्यादातर झगड़े अतीत से निकलते हैं। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुमने तब भी यही किया था। बुद्ध कहते हैं, अतीत अब सिर्फ स्मृति है, उसे वर्तमान पर राज मत करने दो। अगर हर बहस में पुराने घाव खोल दिए जाए तो कोई रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। वर्तमान में जीना ही परिवर्तन की पहली शर्त है। सातवां संदेश, सुनो, सिर्फ सुनने के लिए बुद्ध कहते हैं, ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, बस जवाब देने की तैयारी करते हैं। जब तुम किसी को पूरे ध्यान से सुनते हो तो तुम उसे यह एहसास देते हो, तुम महत्वपूर्ण हो। घर में आधी समस्याएं सिर्फ इसलिए खत्म हो जाती हैं क्योंकि किसी ने बिना जज किए सुन लिया। कई बार समाधान नहीं चाहिए होता, सिर्फ सुने जाने की जरूरत होती है। आठवां संदेश, आभार को आदत बनाओ। बुद्ध कहते हैं, जो है उसके लिए आभारी बनो। घर में हम धीरे धीरे अपनों को निश्चित मान लेते हैं।
धन्यवाद कहना बंद हो जाता है, सराहना खत्म हो जाती है और प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है। छोटे छोटे शब्द, धन्यवाद, अच्छा लगा, तुमने ध्यान रखा, इनमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। जहां आभार होता है वहां शिकायत टिक नहीं पाती। बुद्ध कहते हैं स्वर्ग बाहर नहीं है, स्वर्ग वही है जहां समझ है, शांति है और प्रेम है। अगर इन 8 संदेशों में से एक भी तुमने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारा घर बदलना शुरू हो जाएगा। और जब घर बदलता है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। बुद्ध कहते हैं अब जरा रुककर अपने जीवन को देखो। इन 8 संदेशों को सिर्फ सुंदर शब्द मत समझो, ये आईना है तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाने के लिए। घर स्वर्ग बनने की शुरुआत बाहर से नहीं होती, शुरुआत होती है तुमसे। अब बुद्ध के इन संदेशों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं ताकि ये केवल सुनी हुई बातें ना रहें बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाए। बुद्ध कहते हैं जब तुम घर में प्रवेश करो तो अपना अहंकार बाहर छोड़ दो। दिन भर दुनिया से लड़कर आते हो, अपनी जीत हार, तनाव और थकान लेकर, और अनजाने में वही बोझ घर वालों पर उतार देते हो। घर आराम की जगह है, युद्ध भूमि नहीं, लेकिन हम अक्सर घर को ही अखाड़ा बना देते हैं। पहला अभ्यास यही है, घर में प्रवेश करते समय मन ही मन कहो अब मुझे सही नहीं होना है, मुझे शांत रहना है। यह छोटा सा वाक्य कई बड़े झगड़ों को जन्म लेने से पहले ही रोक देता है। बुद्ध कहते हैं प्रेम साबित नहीं किया जाता, प्रेम जिया जाता है। घर में हम बार बार यह जताना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, लेकिन प्रेम गिनती से नहीं चलता। जिस दिन प्रेम को गिनने लगे उसी दिन वह सौदा बन जाता है। अगर तुम प्रेम दे रहे हो और बदले में मान्यता की भूख है तो तुम प्रेम नहीं दे रहे, तुम लेन देन कर रहे हो। बुद्ध कहते हैं प्रेम तब शुद्ध होता है जब वह बिना शोर के दिया जाए। अब एक बहुत कड़वा सत्य सुनो, घर में सबसे ज्यादा चोट वही देता है जो सबसे करीब होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कहां वार करना है, कौन सा शब्द सबसे ज्यादा दर्द देगा। बुद्ध कहते हैं अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसके घावों को हथियार मत बनाओ। एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, वे माफ हो सकते हैं लेकिन भुलाए नहीं जाते। बुद्ध कहते हैं अगर घर में बार बार गुस्सा आ रहा है तो समस्या गुस्से की नहीं है, समस्या थकान की है। लोग थके हुए होते हैं, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, लेकिन हम थकान को स्वीकार नहीं करते, हम उसे गुस्से में बदल देते हैं। कभी कभी किसी के कठोर शब्द का अर्थ यह नहीं होता कि वह बुरा है, बल्कि यह होता है कि वह टूट चुका है। यह समझ आते ही करुणा अपने आप जन्म लेती है। बुद्ध का एक बहुत गहरा कथन है, जो जैसा है उसे वैसा देख पाना ही मुक्ति की शुरुआत है। घर में हम सबसे ज्यादा इसी बात से दुखी होते हैं कि सामने वाला बदल क्यों नहीं रहा। लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम किसी को बदलने नहीं आए हो, तुम समझने आए हो। और अजीब बात यह है जब तुम किसी को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो तभी वह बदलना शुरू करता है। अब सुनो सबसे महत्वपूर्ण बात, घर स्वर्ग तब बनता है जब वहां डर नहीं होता। डर की कुछ कह दिया तो झगड़ा हो जाएगा, डर की अपनी भावना जताई तो मजाक उड़ाया जाएगा, डर की गलती मानी तो कमजोर समझा जाएगा। बुद्ध कहते हैं जहां डर है वहां प्रेम नहीं ठहर सकता। अगर तुम चाहते हो कि घर स्वर्ग बने तो ऐसा माहौल बनाओ जहां हर व्यक्ति बिना डर के खुद हो सके। बुद्ध कहते हैं सुनना प्रेम की सबसे शुद्ध भाषा है, बिना टोके, बिना सुधार किए, सिर्फ सुनना। कई बार सामने वाला समाधान नहीं चाहता, वह सिर्फ यह जानना चाहता है कि कोई उसे समझ रहा है, और जब कोई समझ लेता है तो मन हल्का हो जाता है। अंत में बुद्ध कहते हैं घर कोई परफेक्ट जगह नहीं होती, घर इंसानों से बनता है और इंसान अपूर्ण होते हैं। लेकिन अगर अपूर्ण लोग एक दूसरे को स्वीकार कर लें तो वही अपूर्ण घर स्वर्ग बन जाता है। इन 8 संदेशों को याद मत रखो, इन्हें जियो, क्योंकि जिस दिन तुमने इन्हें जीना शुरू किया उसी दिन बुद्ध का ज्ञान किताबों से निकलकर तुम्हारे घर में उतर आएगा, और तब तुम समझोगे स्वर्ग कहीं और नहीं था, वह तो यही था। अगर ये बातें तुम्हारे मन को छू गई हों तो कुछ पल आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शांति किसी शब्द में नहीं, तुम्हारे मौन में छुपी है। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इस जीवन की दौड़ में कभी कभी रुककर सांस लेना भी जरूरी है, ताकि हम अपने भीतर के बुद्ध को सुन सकें। अगर ये यात्रा तुम्हें थोड़ी सी भी शांति दे गई हो तो इस प्रकाश को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ।
और हम हर हफ्ते ऐसी ही एक नई अनुभूति लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले विचार में। तब तक शांत रहो, सजग रहो और अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रखो।